मौर्य सा विस्तार है, मांझी का पहाड़ है, चाणक्य सा बुद्धिकार है, अशोक का बौद्ध प्रचार है। यही तो अपना बिहार है। बिहार की पावन धरती पर कई महान हस्तियों ने जन्म लिया है। यहाँ की पवित्र भूमि पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। यहाँ आपको अनेक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, स्तंभ, मंदिर और स्तूप देखने को मिलेंगे। जब हम स्तूपों की बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है सांची का स्तूप। लेकिन आज हम आपको सांची की स्तूप के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप के बारे में बताएंगे और इसकी मनमोहक खूबसूरती को भी हम आपको दिखाएंगे। आज बिहार प्लस की टीम पूर्वी चंपारण के केसरिया नामक जगह पर आई है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप स्थित है। इस स्तूप के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे, तब उन्होंने एक रात यहाँ बिताया था और भिक्षुओं को भिक्षा पात्र प्रदान किया था। कुछ समय बाद सम्राट अशोक ने उसी जगह पर स्मारक के रूप में यह स्तूप बना दिया, जिसे हम केसरिया स्तूप के नाम से जानते हैं। इस स्तूप लगभग 104 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। कर्नल मैकेंजी ने इस स्तूप की खोज 1814 में शुरू कर दी थी। उसके बाद 1861-62 में जनरल कंजीगम ने और 1998 में के मोहम्मद ने इस स्थल की अच्छे से खुदाई करवाई थी। खुदाई के दौरान प्राचीन काल में कई चीज़ें मिली थी, जैसे कि भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, तांबे की वस्तु और इस्लामिक सिक्के। यहाँ गेट के बाहर आपको एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड दिखेगा, जिस पर यह लिखा है कि ये स्तूप संरक्षित है। वैसे तो केसरिया स्तूप को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको इसकी हालत देखकर लगेगा नहीं कि ये संरक्षण के लिए सरकार इसके लिए कुछ कर रही है। हर साल बाढ़ आने के कारण स्तूप के आसपास पानी लग जाता है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आ जाती है। लेकिन जब भी टूरिस्ट आते हैं तो इस स्तूप की खूबसूरती निहारने में लग जाते हैं। कहा जाता है कि केसरिया स्तूप और इंडोनेशिया बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर के बीच काफी समानताएं हैं। दोनों स्मारक एक गोलाकार मंडल के रूप में हैं, जिनकी छतों में बुद्ध की आकृतियां हैं। दोनों ही स्मारक पहाड़ी के ऊपर बनी है, जिससे इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। इतना खूबसूरत होने के बावजूद इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। केसरिया स्तूप भारत के उन पर्यटक स्थलों में से है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी भी टूरिस्ट पैलेस से कम नहीं है। ज़्यादातर बौद्ध धर्म से जुड़े पर्यटक और इतिहास एवं कला में रुचि रखने वाले लोग ही आते हैं, लेकिन हमारी माने तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इस स्तूप को करीब से देखेंगे, वैसे ही आपको इसके पीछे का इतिहास और इसके अंदर की गहराई समझ आने लगेगी। जब हमने भी इस स्तूप को थोड़ा करीब से देखा और जानने की कोशिश की, तो हमें इसे अपनी ओर खींच लाया। यहाँ एक अलग प्रकार की शांति और सुकून महसूस होती है, जैसे कि आप किसी मंदिर या पूजा स्थल पे हो। वैसे यहाँ स्तूप के नीचे एक मंदिर भी है। मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि ये एक मंदिर भी है और स्थानीय लोग इसमें पूजा अर्चना भी करने आते हैं। कहा जाता है कि मंदिर स्तूप के ऊपर था, जिसे पुरातत्व विभाग ने खुदाई करके उसे यहाँ स्थापित कर दिया और इसे लोग देवालय यानी देवता का घर इस नाम से जानते हैं। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इस देवालय की ओर प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। एक राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्तूप की ऐसी हालत देखकर आप थोड़ा निराश जरूर होंगे। आज भी इस स्तूप का लगभग आधा हिस्सा जंगल झाड़ियों के नीचे छुपा दबा है। इसी पर भगवान बुद्ध द्वारा कही गई एक बात याद आती है कि 3 चीजें ज्यादातर छुपाई नहीं जा सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य।
और सत्य यही है कि हमारी सरकार और प्रशासन को हमारी इस ऐतिहासिक धरोहर बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, सरकार दिलचस्पी दिखाए या ना दिखाए, लेकिन आप अपनी दिलचस्पी ज़रूर दिखाइए और एक बार इस केसरिया स्तूप पे घूमने ज़रूर आइए। जैसे इसकी खूबसूरती ने पटना से हमें खींच लाया, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे वीडियो के माध्यम से ये स्तूप आपको भी खींच लाए और आप भी एक बार ज़रूर आए, क्योंकि हमारा मानना है कि कोई भी जगह या स्थल तब तक खूबसूरत नहीं होता जब तक हम और आप जैसे लोग इसकी खूबसूरती देखने नहीं आते हैं। आपका जब भी बिहार में घूमने का मन बने और पटना से 110 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण जाए, तो वहाँ के केसरिया स्तूप को अपने ट्रिप में ज़रूर शामिल करें। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।